हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये बहुत स्कोरिंग है मैं बोलूँ, क्योंकि देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके आप कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसमें क्या है, इसकी गारंटी भी रहती है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है अच्छे से और केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है और आसान है। मतलब कम प्रैक्टिस में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो और जो मैं टॉप 15 क्वेश्चन करवाऊंगे उस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें होती क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट 3,5 विल बी। देखो पहले तो हम एक पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास अगर एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट है 3,5, एक पॉइंट है P जो कि ये 3,5। अब आपसे ये बोला गया है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द 3,5। तो देखो अगर इस पॉइंट की मैं डिस्टेंस निकालूं, जैसे यहां से देखूं और यहां से, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूं और वाई एक्सिस से, तो 3,5 का मतलब क्या होता है। 3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ है, 5 का मतलब है वाई एक्सिस पे कितनी लेंथ है, यही मतलब है। अच्छा तो आप बताओ इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यही तो है। तो ये कितना है, 5 है, तो ये 5 हो गया, प्लस इस पॉइंट की वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस कितनी डिस्टेंस है ये, और ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो 5 + 3 कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। क्लियर हो गया, तो हमने डिस्टेंस बड़े आराम से समझ लिया, इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ दिस पॉइंट लाई ऑन अ सर्किल हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड रेडियस इज 5, देन हमें एक्स बताना है। देखो चलो बनाते हैं, एक सर्किल है, चलो सर्किल ले लिया, फिर क्या लिखा था, इफ द पॉइंट x,4 लाई ऑन अ सर्किल, मतलब एक पॉइंट है जो सर्किल पे लाई करता है। तो सर्किल पे लाई कर रहा है कौन, x,4 लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है, x,4 जो है वो सर्किल पे लाई कर रहा है। अच्छा हुज सेंटर इज ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन जो है वो इसका सेंटर हो गया 0,0। ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन 0,0 होता है। ठीक है, रेडियस इसकी 5 है, ये रेडियस होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये O मान लिया, ये A मान लिया, तो आपको OA दे रखा है 5 के इक्वल, 5 के इक्वल। अब आपको x निकालना है, बताओ क्या लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है, इस डिस्टेंस फार्मूला चलो लिख भी देता हूँ, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, अब जरा वैल्यू पुट करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 यानी x है और ये 0 है, यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, इक्वल टू ये 5 आ गया। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, देखो ये रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने पे क्या होता है, स्क्वायर जब आप करते हो बोथ साइड तो रूट आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा 4 - 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रूट हट गया, लेकिन राइट हैंड साइड में तो स्क्वायर आ जाएगा। तो x - 0 x बचेगा, यानी x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 - 0 4 हो गया, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो x स्क्वायर प्लस का 16 इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस का 16, यानी x स्क्वायर आ जाएगा 9, तो x के लिए क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी पार्ट +-3। समझ में आया, सिंपल था, सिंपल है, आपको उस स्क्वायर रूट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = 1 एंड y = 4 इज। हमें बताना है डिस्टेंस y = 1 और y = 4 के बीच में। तो यार पहले आपको ये पता होना चाहिए कि y = लाइन हम कैसे बनाते हैं।
y इक्वल टू 4 लाइन हम कैसे बनाते हैं, पहले ये समझ लो। देखो अगर मेरे पास ये x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, तो y1 का मतलब होता है ये लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी, और y जहां पे 1 है तो 1 कहां होगा, ऑरिजिन अगर इधर है तो कहीं सपोज करो 1 यहां पे होगा, और y4 का मतलब है 4 कहीं यहां पे होगा सपोज करो, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जहां पे 1 है y की वैल्यू, यहां पे x एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू 1 को, और y इक्वल टू जहां पे 4 है तो अगर यहां पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 4 बन जाएगा। एक y इक्वल टू 1 आ गया, एक y इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा यहीं पे अगर मान लो x इक्वल टू 1 होता तो मैं x की वैल्यू जहां पे 1 है y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता। क्या करता, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 4 है, तो उसके हिसाब से करा। तो अब आप बताओ y इक्वल टू 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, देखो 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। समझ में आ रहा ना, सिंपल है। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। डिस्टेंस फॉर्म लगाना है। देखो एक पॉइंट आपका है 4, p, एक पॉइंट आपका है 4, p और एक पॉइंट है 1, 0। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस p का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, ये अगर डिस्टेंस फॉर्मूला है तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड कर लो, ठीक है, या पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये -p का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है स्क्वायर कर दो, दोनों साइड कर दो स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा तो ये आएगा 9 प्लस p स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, मतलब रूट स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो रूट हट जाएगा तो ये 9 प्लस p स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो p स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस का 9, तो p स्क्वायर आएगा 16, तो p की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4 है ऑप्शन, प्लस माइनस 4। रिजल्ट मत कर देना, सोचो क्या नेगेटिव हटा देते हैं, p तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी बहुत आता है एनसीईआरटी में भी है और देखो 2024 में भी आया है, लेटेस्ट में आया है। क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दिस पॉइंट, यानी जो p पॉइंट है x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 7, 1 और b है 3, 5। तो जो p पॉइंट है इसकी डिस्टेंस a से और b से, ये दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, क्या मतलब होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। तो अगर कोई पॉइंट p है जिसकी a पॉइंट से और b पॉइंट से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी pa किसके इक्वल करना है, pb के इक्वल तुम्हें कर देना है, pa इक्वल टू क्या करना है, pb करना है, ठीक है। तो pa इक्वल टू, चलो pb कर देते हैं, pa इज इक्वल टू pb, क्या करना है, pa इज इक्वल टू pb। तो चलो इसमें डिस्टेंस फॉर्म लगाओ pa में, तो pa में डिस्टेंस जब फॉर्म लगाओगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ pa में देखो अब ये तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा x2 y2, भाई जब दो पॉइंट होते ना तो पहले वाले को हम x1 y1 ले लेते हैं। मान लो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया, तो pa निकालना है, तो pa क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
अब पी बी में अप्लाई कर दो। जब पी बी में आप अप्लाई करोगे तो ये x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। देख लो जरा क्या हुआ, सिंपल। P पॉइंट की डिस्टेंस A से और B से इक्वल है, यानी PA इक्वल टू क्या है PB कर दिया मैंने, डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया सिंपली। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। अब आप कर दो स्क्वायर बोथ साइड, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये तुम्हारा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। अब फटाफट a माइनस बी के होल स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी के क्या कर दो होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 14x प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 2y। समझ में आ रहा है ना, देखो यहाँ पे लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में भी लगाओ, अब लगा दो राइट हैंड साइड में भी, तो कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ तक। और फिर क्या होगा 5 माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूं 5 माइनस वाई का तो कितना आएगा 5 स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 5 टू जा 10 वाई, यही तो आएगा। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 वाई हो गया। अब देख लो क्या क्या कट गया, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर ही कट गए दोनों LHS RHS। अब देख लो 49 ये माइनस का 14x 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 10y, कुछ ऐसे ही आ रहा है। अब x और y कांस्टेंट सबको एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 14x है और ये 6x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2y है और ये प्लस का 10y हो जाएगा। अब देखो LHS में 49 प्लस 1 ये हो रहा है 50 और 25 और 9 होता है 34, ये LHS में आके हो जाएगा माइनस का 34। ठीक है, अब बस इसको देख लो कितना आ रहा है तुम्हारा, 14 में 6 जाता है कितना होगा, 14 में 6 जाएगा आएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 8y, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 8y, और 50 में 34 गया तो 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 8 से डिवाइड भी हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा माइनस का x प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस का y, और 8 से डिवाइड हुआ तो ये प्लस का 2 हो गया तुम्हारा, ये x और y में रिलेशन आ गया। चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तुम ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस रिलेशन आना चाहिए x और y में। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, ठीक है अच्छे से। चलो तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और वही इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बस यहाँ पे पॉइंट जो है वो बोला है एक्स एक्सिस पर है। तो एक बताओ, कोई पॉइंट अगर मान लो P है हमारा, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो क्या हमें इतना पता है कि एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो हमने इसको x मान लिया, मतलब x कोऑर्डिनेट को हमने x मान लिया और y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 होता है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस किससे, एक कोई पॉइंट A है, मान लेते हैं A नाम दे दिया मैंने, -3,4 है, क्या है -3,4 है, और इस पॉइंट की एक डिस्टेंस B पॉइंट से, B पॉइंट है हमारा 7,6, इससे डिस्टेंस सेम है, मतलब PA और PB क्या है इक्वल है, मतलब इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है A से और B से इक्वल है। आपको PA इज इक्वल टू PB दे रखा है, PA इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है PB गिवन है, PA इज इक्वल टू PB। समझ में आ गया इतना, PA इज इक्वल टू क्या है PB है।
तो चलो पी ए में और पी बी में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगा दो? पी ए और पी बी में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी ए में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ पी ए, ये है पी ए, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करा मैंने, जो लास्ट क्वेश्चन जैसे करा था ना इक्वल डिस्टेंस वाला, वैसे ही इसको कर रहे हैं कि एक पॉइंट जो है 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करने वाले हैं, पी ए इज इक्वल टू क्या करने वाले हैं, पी बी करने वाले हैं। पी ए इज इक्वल टू पी बी, आया समझ में इतना? ओके जी। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही पी बी में लगा देंगे 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही आएगा देख लो। पी ए इज इक्वल टू हमने क्या करा, पी बी कर दिया, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब क्या होगा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमें बोला था ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे और इससे क्या है, इक्वल है, यानी -3,4 से 7,6 से। अब आपको करना क्या होगा इसमें, अगर दोनों पे माइनस और होल स्क्वायर है तो तुम एक स्टेप याद रखना मेरी बात, कि दोनों प्लस हो जाते हैं और 4 माइनस 0 तो 4 हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये दोनों प्लस क्यों हो गए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस कॉमन लोगे ना तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और स्क्वायर होने की वजह से हमें पता होना चाहिए -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, इस वजह से दोनों प्लस कर देना। जिस केस में दोनों नंबर पे माइनस हो और स्क्वायर हो तो प्लस कर देना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पज ये था कि आपको ये बात बता दूं कि गलती करते हो आप लोग इधर, ठीक है। चलो ये देखो कितना है, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप स्क्वायर बोथ साइड कर दो, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो अगर आपने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो क्या होगा, देखते हैं। अगर आपने स्क्वायर करा तो यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होता है, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। तो भैया स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, कितना बचा, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये तुम्हारा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर। क्या करा मैंने, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा 4 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है क्या, पक्का? ओके। अब चलो फटाफट ओपन कर दो, इधर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6x, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab होगा तो 14x आएगा, और 6 का स्क्वायर 36। तो एक्स स्क्वायर तो ये कट गया, हमें क्या निकालना होगा, हमारा टारगेट होगा एक्स निकालना। एक्स आ जाएगा तो हमारा पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट है x, 0, तो x निकालना इस वाले से हमें। तो देखो कितना आएगा x, तुम लोग कोशिश करो खुद से करने का। पहले देखो 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये तो हो गया 16 प्लस 9 25, और ये 6x है, इक्वल टू माइनस का है 14x, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 36 ये है, तो कितना हो जाएगा 15 1 8 85, तो ये हो गया प्लस का 85, ठीक है। अब ये 14x को इधर LHS में भेज दो, तो 14x हो जाएगा प्लस का, 14x हो गया तुम्हारा प्लस का प्लस, ठीक है, ये 14x हो गया प्लस, और ये 6x पहले से है, 6x इज इक्वल टू 85 है, 85 है तुम्हारा, ठीक है, और 25 को माइनस कर लो, तो ये हो गया 60 और ये हो जाएगा 20, तो x कितना आ रहा है, 3 आ गया। और अगर x 3 आ रहा है तो पॉइंट हो जाएगा 3,0, क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3,0। आया समझ में, क्लियर है बात, बढ़िया से, ओके जी। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट लिखा है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये कोई ट्राइंगल है, जैसे ये मैंने ABC बना दिया,
एक ए बी सी ट्राइंगल है तुम्हारा ए बी सी, जिसमें ए पॉइंट है 0,-1, बी पॉइंट है 2,1 और सी पॉइंट है 0,3। ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट है 0,-1, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये मिड पॉइंट होगा। तो तुम्हें लेंथ ऑफ मीडियन बताना है। पहले तो ये पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। भाई तुम्हें पहले ये तो पता हो किसी क्वेश्चन में मीडियन आखिरकार क्या होता है। तो भाई मीडियन जो है वो इस ट्राइंगल के इस बेस को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब ये मिड पॉइंट होगा, मतलब मीडियन क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है सिंपली। तो यानी ये डी मिड पॉइंट है, और अगर डी मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से बी और सी की हेल्प से डी पॉइंट निकाल सकते हैं। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यही तो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो डी कितना आ जाएगा, देखो ये तुम्हारा बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा तुम्हारा x2 y2। समझ रहे हो, 0,-1 है, 2,1 है, 0,3 है। तो x1 प्लस x2/2, तो 2 प्लस 0/2, 2 प्लस का 0/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 यानी कि 1 प्लस 3/2, ये y1 और ये y2, तो 1 प्लस 3/2। तो d कितना आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा 4/2, तो कितना आ जाएगा d 1,2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया। तो ये 2/2 1 आया, ये 4/2 कितना आ गया 2। तो इस तरीके से तुम्हारा d पॉइंट आ गया। अब अगर d पॉइंट आ गया, कितना आया, d हमारा आ गया 1,2, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से हम AD निकाल सकते हैं। क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूले से AD, हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की हमें लेंथ निकालनी है, यानी AD निकालना है। तो भाई देखो A पॉइंट है 0,-1 और D पॉइंट हमारा आया है 1,2। D क्या है 1,2, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AD कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस, अब जब माइनस करोगे ये पहले से माइनस है तो क्या ये प्लस हो जाएगा, ये देख लो, ये चीज समझ में आ गया। मैंने क्या करा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 1 10, तो रूट 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो रूट 10 क्या हो गया बी, आया समझ में, बी पार्ट इसका आंसर है। क्लियर हो गया। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए, मीडियन का भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें लिखा है द बेस ऑफ BC ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाई ऑन वाई एक्सिस, मतलब कोई ट्राइंगल है इक्विलेटरल जिसका जो बेस है BC वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। जैसे अगर मेरा ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो बोला है जो इसका बेस है ना ट्राइंगल का, मान लो ये है B और C, तो ये हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ट्राइंगल का जो BC साइड है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C के कोऑर्डिनेट भी दे दिए 0,-3। द ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, अच्छा ये बता दिया है जो बेस आप BC ले रहे हो तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ऑरिजिन होगा। अब ऑरिजिन क्या होता है 0,0 होता है, तो ये मिड पॉइंट है। अब सीधी बात है जितना लेंथ ऊपर होगा उतना ही लेंथ नीचे होगा, मिड पॉइंट का तो यही मतलब होता है। भाई मिड पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि जितना ऊपर लेंथ होगा उतना ही नीचे लेंथ होगा, यही तो सीखा है, यही सीखा ना। ओके अब क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B। ठीक है, A और B के कोऑर्डिनेट बताना है। अच्छा B का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, कैसे, अगर ये 0,-3 इसका मतलब है ऑरिजिन से लेके C पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है भाई, तभी तो 0,-3 है। तो सीधी बात है अगर ये मिड पॉइंट था तो ऊपर भी 3 होगा, तो यानी ये डिस्टेंस भी तुम्हारी 3 यूनिट होगी। तो क्या B पॉइंट हमारा 0,3 हो जाएगा। अच्छा 0,3 क्यों हुआ, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। क्लियर हो गया। तो एक पार्ट तो हमने कर दिया, B पॉइंट तो बता दिया, A पे और फोकस करना है। तो देखो अगर मेरा ट्राइंगल का बेस BC है तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसी तो बन रहा होगा, हमारा ट्राइंगल जो है यानी A पॉइंट जो है वो कहीं यहीं तो होगा, ऐसे इस तरीके से, समझ रहे हो, या इधर हो सकता है,
मतलब या तो इधर होगा या फिर वो इधर होगा। तो चलो पहले मैं इधर मान लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं इधर मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ए पे फोकस करना है, ए कैसे आए। तो आप बताओ, लगाओ दिमाग, अगर ये एक्स एक्सिस है और मैं आपसे कह दूं कि ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो कोई पॉइंट बता सकते हो कितना है? बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो ये बताओ कितना है? तो आप कहोगे सर एक्स में 2 यूनिट है और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 2 यूनिट आएगा, मतलब 2,0 आ जाएगा पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ए पॉइंट पता करना है तो ओ ए की डिस्टेंस पता लग जाए। क्या लग जाए? ओ ए की डिस्टेंस पता लग जाए मुझे, तो बस मैं डिस्टेंस कॉमा 0 कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट से कि अगर ये 2 है तो 2,0। समझ रहे हो? तो ये कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए क्या करो, ट्राइंगल बना लेता हूं। एक ट्राइंगल बनाता हूं, ओ सॉरी ओ तो इधर है, बी इधर, बी इधर, ओ इधर, ए, यहां पे 90 डिग्री। ये तुम्हारा डिस्टेंस 3 यूनिट है। ओ ए हमें निकालना है, क्योंकि अगर तुम्हें ओ ए पता लग जाएगा तो तुम्हें ए पॉइंट भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे आए? तो लगाओ जरा दिमाग, ए बी कितना होगा, लगाओ दिमाग के घोड़े दौड़ा दो, ए बी कितना होगा, सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो कितना होगा। ए बी है क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ही तो है। और बी सी क्या था? बी सी भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ही तो था। और क्या हमें पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब है अगर ये 6 है, देखो 3 + 3, टोटल बेस कितना है? 6 है ना, तो यानी साइड हमारी इक्विलेटरल कितनी है? 6 है। तो अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा, तो ये तो 6 हो गया। और यहाँ 90 डिग्री है ही, तो क्या पाइथागोरस से ओ ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? पाइथागोरस से ओ ए मिल जाएगा। तो चलो ओ ए निकाल लो, इसको ओ ए को पाइथागोरस लगाओ, तो ओ ए स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर क्या है? 36। 36 में 9 माइनस गया, ओ ए स्क्वायर जो है वो 36 माइनस का 9 यानी ओ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 27। ओ ए स्क्वायर क्या आएगा? 27। तो ओ ए क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट करने पे? 3√3 आ जाएगा, प्लस माइनस, बताओ समझ में आया क्या? मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 में 9 गया 27 आया, तो 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3√3। अच्छा, प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, अगर ओ ए की लेंथ मैंने पॉजिटिव ले ली मान लो, तो 3√3। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसीलिए एक माइनस आ रहा है कि ए पॉइंट, जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि एक पॉइंट तुम्हारा यहां भी तो हो सकता है, इधर इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि माइनस का मतलब यही है, एक पॉजिटिव साइड हो सकता है, एक इधर साइड हो सकता है। क्लियर हो गया? तो हम एक पॉइंट ए को एक तो ये लिख सकते हैं या फिर -3√3, क्या लिख सकते हैं? -3√3, 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा पूछ ली है, क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट BACD, इसको डी मानना है एक्चुअल में हमें, कि वो एक रोम्बस हो। डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आया है, तो ए तो पॉजिटिव वाला हो गया, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -3√3, 0। अब कोई ये डाउट कर सकता है सर जरूरी इतना ही हो? हाँ होगा, क्यों? अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस के डायगोनल की जो लेंथ होती है, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट, यानी इधर जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इधर होगी। इसका मतलब यही पॉइंट तुम्हारा डी है, तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3√3, 0। अब बात आती है कि सर ये रोम्बस कैसे है? भाई रोम्बस है कैसे? तो भाई इसका रीजन आप लिख देना पेपर में। क्या लिखना रीजन? क्या तुम्हें इतना पता है कि ऑरिजिन पे यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है 4 पार्ट में डिवाइड हो 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये रोम्बस की ही प्रॉपर्टी है। क्या लिखना आप? सिंस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री सो इट इज अ रोम्बस। ये रोम्बस की ही प्रॉपर्टी है कि जब डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो रोम्बस तो होगा ही होगा। तो बस सारी चीज हमने कर दी, रोम्बस भी बता दिया, डी के कोऑर्डिनेट बता दिया और ए के कोऑर्डिनेट बता दिया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं,
तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, बताना कैसा लग रहा है सेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है और रेशियो निकालना है। जब भी कोई क्वेश्चन रेशियो का आएगा कि रेशियो फाइंड आउट करो, और कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट हमारा है मान लो a 5,3 है, और एक पॉइंट b ले लेते हैं, b है -1,6। अब हमें क्या बोला गया, एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता हो, और वो कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को तुम p मान लिया करो, ठीक है। मतलब इस लाइन सेगमेंट पे कोई तो पॉइंट होगा जो किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसको मैंने p मान लिया, लिखा ना, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट मतलब इन दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है, इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। मान लो वाई एक्सिस ये है, तो ये वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये मत बनाया करो, बस एक पॉइंट ले लिया करो और मान लिया करो कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, जो p पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है और वो k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा होगा। अब आपको लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है, mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस का ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m और n क्या होता है, ये m और n है, ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। तो p पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, mx2 यानी कि -1 का k में मल्टीप्लाई, तो माइनस का k हो गया, nx1 तो n ये है, x1 ये है, तो 1 इंटू 5 प्लस का 5 हो गया, अपॉन m प्लस n यानी इन दोनों को ऐड करना है, यानी k प्लस 1, कॉमा my2 यानी 6k, तो ये आ गया 6k प्लस 1 इंटू 3 ये आ गया प्लस का 3 अपॉन k प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया देखो, ये आ गया तुम्हारा k इंटू -1 माइनस का k, 1 इंटू 5 प्लस का 5, ये हो गया 6k और ये हो गया प्लस का 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा जी, अब आपसे क्या बोला गया है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है वाई एक्सिस, तो भाई एट वाई एक्सिस क्या हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका मतलब इसको 0 कर दो और यहां से k मिल जाएगा, तो मैं रेशियो मिल जाएगा, तो -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 को कर दो 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का k प्लस 5, k को उधर कर दो या 5 उधर कर दो, यानी k फाइनली 5 आएगा। तो हमने रेशियो लिया था k/1, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5:1, क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5:1, आया समझ में। तो यहाँ पे रेशियो हो गया 5:1, क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया से, ओके जी। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, ए बी जो है वो डायमीटर है ऑफ द सर्किल, सेंटर है -2,2, बी पॉइंट इतना है, ए पॉइंट पता करना है। अब जैसे मैंने देखो इसमें एक सर्किल बना लिया, जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है, ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। मान लो इसमें ए बी एक डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता हो, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता हो। तो भाई मैंने ये सेंटर लिया और ये डायमीटर बना लिया ए बी मैंने डायमीटर बना लिया, ठीक है, ये ए बी मेरा डायमीटर बन गया, ये डायमीटर सेंटर से पास करवा दिया। तो बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, और बी इज द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3,4, ये 3,4 है, और क्या था, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर, सेंटर ये है, और इसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,2 दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -2,2 गिवन है हमें, ओके जी। अच्छा अब देखो, अगर तुम्हें ये -2,2 गिवन है, तो हम इस पॉइंट को x, y मान लेते हैं, इस ए पॉइंट को x, y ले लेते हैं, इस ए पॉइंट को x, y जो हमें निकालना है। क्या आप सबको पता है सेंटर मिड पॉइंट होता है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है यहां से यहां तक की सेम ही होगी, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। O जो है मिड पॉइंट है, सिंस O इज अ मिड पॉइंट, और अगर O एक मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई
कर देंगे तो कितना आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो ओ पॉइंट हम निकाल लेते हैं। अब आप कहोगे सर ओ तो दे रखा है, नहीं, हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से और फिर कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, फिर हम कंपेयर कर देंगे। तो बस अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी x प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि y प्लस 4 अपॉन 2। चेक कर लो मैंने क्या करा, o क्या है, o जो है वो मिड पॉइंट है। o अगर मिड पॉइंट है तो क्या होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट का, o अगर मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हमारा जो o पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, देखो o अगर मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया। अच्छा o पॉइंट हमें कितना दे रखा है, हमें जो o पॉइंट दे रखा है वो -2, 2 गिवन है। हमें जो सेंटर दे रखा है यानी o दे रखा है वो -2, 2 गिवन है। अब आप कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर कर लो, यानी कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू -2, यानी कि x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, -2। और यहाँ पे y प्लस 4 अपॉन 2, y प्लस 4 अपॉन 2 किसके इक्वल, 2 के इक्वल। चेक करो इस चीज को, मैंने क्या करा, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये अगर एक सर्किल है, ठीक है, अगर ये सर्किल है, सर्किल का ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो हमने क्या करा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करा, जिससे कि हमें ये मिला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और हमें सेंटर दे रखा था -2, 2। अब आप कर लो कंपेयर, अब आप क्या करो, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर कर दिया मैंने, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से। चलो करते हैं सॉल्व। तो x प्लस 3 इक्वल टू -2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो -4 -3, तो x आ गया -7, और y प्लस 4 इक्वल टू ये 4 हो गया, तो 4 - 4 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो a पॉइंट है वो x, y है। तो a पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y, x कितना है -7 और y कितना है 0, तो a पॉइंट हो गया -7, 0, मतलब a पॉइंट हमें क्या मिल गया, a पॉइंट हमें मिल गया -7, 0। ये चीज़ समझ में आ गई, बढ़िया से क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच p पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस दिस। अगेन एक लाइन सेगमेंट है जिसमें a पॉइंट हमारा 2, 3 है, एक b पॉइंट है जो कि 6, -3 है। ठीक है, एक पॉइंट a है, एक पॉइंट हमारा b है, जो एक पॉइंट है p 4, m जो किसी रेशियो में डिवाइड करता है। और मैंने अभी समझाया कि रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको k/1 मानना है। क्या मानना है, k/1 ले लेना है, सिंपल, k/1 ले लो। तो हमने k/1 ले लिया। शुरुआत में एज्यूम कर लो कि p पॉइंट तुम्हें गिवन नहीं है, शुरुआत में मान लो कि p पॉइंट तुम्हारे पास नहीं है, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। जब भी रेशियो क्वेश्चन आए तुरंत ही k/1 लेके सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, आगे की कहानी देख लेना क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है या कोई पॉइंट दे दिया है, कंपेयर करना होता है, मतलब आपको कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो चलो अगर मैं एज्यूम करूं कि ये भी p पॉइंट मेरे पास नहीं है, तो मेरा सेक्शन फॉर्मूले से कितना आएगा, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, अब तो याद हो गया, क्या होता है फॉर्मूला, mx2 यानी 6k प्लस nx1 यानी प्लस का 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा my2 तो 3 इंटू k यानी माइनस का 3k, 1 इंटू 3 यानी प्लस का 3 अपॉन k प्लस 1, यही तो आएगा। चेक करो, चेक कर लो भाई। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है तो p पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, mx2 यानी 6k प्लस nx1 यानी प्लस का 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा my2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस का 3 अपॉन k प्लस 1, यही तो आएगा। ओके, तो अब हमें p पॉइंट जो गिवन था वो 4, m गिवन था। तो अब कंपेयर करते हैं, हमने p पॉइंट ये निकाला है और p पॉइंट हमें ये गिवन था, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है और इसका जो x कोऑर्डिनेट है इक्वल कर दो। x कोऑर्डिनेट क्या कर दो, इक्वल, यानी कि 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, यानी ये जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, 4k। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से हमें
के की वैल्यू मिल जाएगी, और के की वैल्यू मिलने का मतलब है तुम्हें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो 6k + 2 = 4 कैसे मल्टीप्लाई करो, 4k + का 4, तो यहां से कितना आ जाएगा 6k - का 4k = 4 - का 2, तो 2k = 2। तो क्या k की वैल्यू 1 आ रही है? अगर k 1 आया और हमने रेशियो k/1 लिया था, इसका मतलब रेशियो जो है वो तो तुम्हारा 1:1 आया। रेशियो कितना आ गया? 1:1 आ गया। बात समझ में आया इतना? ठीक है, देख लो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो पॉइंट थे 2,3 6, -3, तो ये आएगा 6k + 2 और ये आएगा तुम्हारा -3k + 3। ठीक है, इसको कर दिया हमने 4k इक्वल, तो 4k + 4 होगा, ये 6k + 2 है, तो 2 के। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 आई है। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में m बताना था, तो यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है वो m है, और यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है वो इतना है, यानी कि -3k + का 3 अपॉन k + 1। तो यहां पे अगर हम k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या हमें m मिल जाएगा? तो बस रख दो, तो -3 × 1 + का 3 अपॉन 1 + 1, तो ये -3 + 3 अपॉन 2, तो 0/2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगी m की वैल्यू। तो m कितना आ गया? 0 आ गया। तो सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर बनता है, जरूर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मतलब अगर जैसे मेरे पास अगर ये x एक्सिस है और ये मेरे पास है y एक्सिस, तो एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस और x एक्सिस को P और Q पे, तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, मतलब एक लाइन है तुम्हारा, तो ये लाइन जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे P और Q पे इंटरसेक्ट होती है। ये दे रखा है, लिखा है ए लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट P एंड Q। अच्छा, y एक्सिस पे पॉइंट P है, तो वो चलना होगा ना रिस्पेक्टिवली के हिसाब से ना, तो y एक्सिस पहले लिखा है वो P है, तो इधर P लेना पड़ेगा, इधर Q लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिड पॉइंट है, m ले लेता हूं इसको, ये कितना है 2, -5। अब आपको P और Q के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब पहले तो जो मैंने फिगर बनाया इसको समझो, वीडियो पॉज करके समझो कि भाई सही तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो ये समझ लो अच्छे से कि P पॉइंट जो है और Q पॉइंट तो बाद में आएगा, पहले M पॉइंट यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ लगाना पड़ेगा। M दे रखा है फिलहाल और बता रखा है M मिड पॉइंट है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, अगर जो Q पॉइंट है अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या y कोऑर्डिनेट 0 होगा? और x कोऑर्डिनेट को मान लो मैंने x मान लिया। ठीक है, और देखो P पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है, तो क्या P पॉइंट 0, y होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होगा y एक्सिस पर। तो अब एक लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, P का कोऑर्डिनेट है 0, y और Q का कोऑर्डिनेट है x, 0, और ये तुम्हारा मिड पॉइंट है M। तो एक तो मिड पॉइंट हमें गिवन है, लेकिन पहले हम खुद से भी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। मैंने बोला ना, अगर कोई चीज दे रखी है तो पहले खुद से लगा लो फॉर्मूला, फिर कंपेयर कर देना। क्या करना? फिर कर देना कंपेयर। तो अगर मैं पहले इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं तो कितना आएगा? देखो m x1 + x2/2 यानी कि 0 + x/2, y1 + y2/2 यानी कि y + 0/2। चेक करो, यही तो आएगा। देखो x1 + x2/2, y1 + y2/2। देख लो जरा क्या करा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो क्या m के कोऑर्डिनेट xy2, y/2 आएंगे? चेक करो, m के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तुम्हारे आ जाएंगे xy2, y/2। ठीक है, यहां तक क्लियर चल रहा है? xy2, y/2 आ गया। ठीक है, ओके जी। अब यहां पे बस आप कंपेयर कर लो, अब कर लो कंपेयर। ठीक है, कैसे कंपेयर करोगे? तो भाई मिड पॉइंट आपको क्या दे रखा है? मिड पॉइंट आपको गिवन है 2, -5। कर दो कंपेयर, x/2 किसके इक्वल कर दो? 2 के। x/2 कर दो किसके इक्वल? 2 के। तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और y/2 को कर दो -5 के इक्वल, y/2 को कर दो -5 के इक्वल, y/2 जो ये है इसको कर दो -5 के इक्वल, तो y आ जाएगा -10।
y आ जाएगा माइनस का 10, तो y आ गया, x आ गया 4 के इक्वल और y आ गया -10 के इक्वल। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था p और q। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y है, तो 0, y कितना है हमारा -10, तो p आ गया। q हमारा कितना है x, 0, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है 4, तो 4, 0 हो गया। आया समझ में? तो भाई कंपेयर करना था, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब वही वाली बात है कि आपको रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया है। अब फिर से इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो एक पॉइंट ए है 5, -6, एक बी पॉइंट है -1, -4। ठीक है, अब बोला किस रेशियो में y एक्सिस डिवाइड करता है, तो मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चन में तुम पॉइंट P मान लेना, तुरंत ही k/1 लिख देना। मतलब क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, तुम तुरंत ही पॉइंट P लेना और k/1 लिख देना। ठीक है जी। अच्छा, अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, तो P पॉइंट आ जाएगा। अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला और तुम्हारा P पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखो, mx2 यानी -1 का k में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k, 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो प्लस का 5/k+1, कॉमा k का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो माइनस का 4k, 1 का मल्टीप्लाई -6 में होगा तो माइनस का 6/k+1। चेक करो, कुछ ऐसा आएगा, चेक कर लो, चेक करो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, फिर से देख लो, p के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ रहे हैं, k का मल्टीप्लाई -1 में हुआ -k, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया +5/k+1, कॉमा k का मल्टीप्लाई -4 में हुआ माइनस का 4k, 1 का मल्टीप्लाई -6 में हुआ माइनस का 6/k+1। तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें बोला था हमें जो रेशियो बताना है वो कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो पुट कर दो 0, मतलब x कोऑर्डिनेट को, ये x कोऑर्डिनेट है, तो -k+5/k+1 = 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, -k+5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई है 5, k कितना आ गया 5 आ गया। अगर k 5 आ गया तो क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, रेशियो था k/1, तो भैया रेशियो तो हो गया हमारा, रेशियो आ गया 5:1, एक पार्ट तो कंप्लीट। अब क्या है, बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी पॉइंट P आपको बताना भी है, पॉइंट P आपको बताना भी है। तो P कितना है आपका, माइनस का k+5/k+1, माइनस का 4k माइनस का 6/k+1, यही तो है P पॉइंट। देख लो P पॉइंट जो है वो कितना है, -k+5/k+1 -4k -6/k+1, यही तो है P पॉइंट। अब आप k की वैल्यू 5 पुट कर दो, k की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो, -5 + 5/5+1, -4 × 5 -6/5+1, यही तो आएगा। तो -5 + 5 0, 0 0 हो गया। ये कितना आएगा देखो, माइनस का 26 माइनस का 26 हो जाएगा अपॉन 6, तो ये 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी -13/3, तो 0, -13/3 हो जाएगा। आ रहा समझ में? सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्या लिखा है, ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। फिर ठीक है, आगे साइड भी पूछ लिया है, ठीक है। तो पहले तो हम ABCD की अगर मैं बात करूं, पहले वर्टेक्स बना लेते हैं, ABCD। तो A पॉइंट है -2, 1, B पॉइंट है A, 0, C पॉइंट है 4, B, और D पॉइंट है 1, 2। ABCD इस तरीके से हमारे पास 4 वर्टेक्स गिवन है इस पैरेललोग्राम के। अगर हमें पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स गिवन है तो आपसे A और B पूछ रहा है, जब भी पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, बोले 4th वर्टेक्स बताओ, 3 दे रखे हैं, कुछ ऐसा कुछ भी आ जाए, तो याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं करना है। कुछ लोग क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगते हैं, अच्छा पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये सारे लॉजिक आपको नहीं लगाने हैं। तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है,
आपको डायगोनल्स को ज्वाइन करना है, यानी AC को ज्वाइन करना है और BD को ज्वाइन करना है, और ये है मिड पॉइंट। होता ये है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप लिख देना है इस लाइन को, इस लाइन को लिख देना है, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट अगर करते हैं एक दूसरे को, इसका मतलब P जो है दैट एम्प्लाइज P विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, मतलब AC और BD का जो है वो मिड पॉइंट होगा। AC और BD का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। P जो है वो AC और BD का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा, AC और BD निकाल लेते हैं। AC, ये A है और ये C है, तो भाई देखो A -2,1 और C मतलब 4,B, मतलब देखो A हमारा है -2,1 और C है 4,B और P है मिड पॉइंट। P क्या है, P है मिड पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर हमें फिर क्या करना है, सिमिलर हमें क्या करना है, देखो सिमिलर हमें क्या करना होगा, अब B और D को लेना है। किसको लेना है, B और D को। तो B तुम्हारा है A,0, B तुम्हारा है A,0, D है 1,2, D है 1,2 और ये पॉइंट P मिड पॉइंट है। हमने दोनों के लिए P को मिड पॉइंट ले लिया है। तो चलो अब अगर P मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 यानी कि -2 प्लस 4/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 यानी 1 प्लस b/2। तो यहां से हमें P कितना मिला, 4 - 2 2, 2/2 1 हो गया और ये 1 प्लस b/2। चलो यहां से P कितना मिलेगा, देखो x1 प्लस x2/2 यानी कि a प्लस 1/2, y1 प्लस y2/2 यानी 0 प्लस 2/2। तो यहां से P मिला a प्लस 1/2 कॉमा 1, 2/2 कितना हो गया 1। अब P पॉइंट देखो दोनों सेम है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से, तो ये दोनों P पॉइंट तो सेम ही है, कंपेयर कर लो। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है a प्लस 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 = a प्लस 1, 1 को माइनस कर दो तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, अब ये y कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो इस y कोऑर्डिनेट को यानी कि 1 प्लस b/2 को किसके इक्वल कर दो, 1 के इक्वल कर दो, y कोऑर्डिनेट के, यानी कि ये y कोऑर्डिनेट है और ये भी y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से b आ जाएगा, यानी 1 प्लस b = 2 हो गया, तो b कितना आ गया, b यहाँ पे 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, a आ गया 1 के इक्वल, b आ गया 1 के इक्वल। आया समझ में। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि a और b बताओ, बता दिया, दोनों ही 1 आ रहे हैं, दोनों ही क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर अब मुझसे बोला था साइड बताओ, तो साइड क्या है, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो अगर मैं ए बी निकालूं, ए पॉइंट है -2,1 और बी है a,0, a 1 है तो 1,0, तो ए बी कितना हो जाएगा, x2 - x1 यानी 1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, क्या √10 आ जाएगा। अच्छा, जो ए बी की वैल्यू होगी वही डी सी की वैल्यू होगी, तो डी सी भी √10 आएगा। क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ जरा बी सी पे, बी सी निकालते हैं। अब हम लोग बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो बी सी कितना आएगा, तो बी पॉइंट हमारा है a,0 यानी कि 1,0 और c पॉइंट है 4,b और 4,b भी 1 है यहाँ पे। तो बी सी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, ये भी √10 आ गया। और ये अगर √10 है तो ये भी √10 होगा, यानी ए डी के इक्वल ये भी √10 आ जाएगा। यानी चांस की बात थी, इसमें सारी साइड ही इक्वल आ गई, क्योंकि ये भी √10 था तो ये √10, ये √10 है तो ये भी √10, सारे √10 आ रहे हैं, सारे क्या आ रहे हैं,
√10 आ रहे हैं, तो इस तरीके से सबकी वैल्यू क्या आ गई है, √10 आ गई है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में देख लो कैसे करना है, और सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, ठीक है, जिससे कि मैंने आपका टाइम सेव कर दिया है, कम टाइम में आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीखने मिल जाएं। फाइंड द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस दिस। एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन सब पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो पहले इन पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लेंदी कर दोगे तुम, पता अगर तुमने पॉइंट प्लॉट नहीं करे तो ये क्वेश्चन तुम बहुत ज़्यादा लेंदी कर दोगे। पता चले तुम इस क्वेश्चन में तुमने 10 मिनट भी ले सकते हो अगर तुमने इसमें सही लॉजिक यूज नहीं करा। तो एक पॉइंट ए है 0,0, एक बी पॉइंट है 2,0 और एक सी पॉइंट है 0,2। ये कोई ट्राइंगल बन गया तुम्हारा ABC, ठीक है। अब तुम्हें 3 पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो देखो एक तो चीज समझ में आती है कि ये हाइपोटेनियस का कोई मिड पॉइंट अगर मैं ले लूं तो M की डिस्टेंस C से और M की डिस्टेंस B से तो इक्वल ही होगी, और ये मिड पॉइंट है। A से और चेक करना है, तो अगर मैं ये ज्वाइन कर लूं तो हमें ये देखना है क्या ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे क्या। तो इसका आंसर यस। 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट आप लेते हो हाइपोटेनियस का, तो फिर ये लेंथ जो है इस लेंथ के इक्वल होती है। क्या तुम्हें प्रूफ करना है, मत करना प्रूफ, आप बस एक प्रॉपर्टी लिख देना, क्या, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसमें 90 डिग्री होता है, मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनियस, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टेक्स। मैं लिख देता हूं, चलो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब समझ रहे हो, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टेक्स, फ्रॉम ऑल वर्टेक्स, यानी जो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनियस का वो सभी वर्टेक्स से इससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है। बस ये लाइन लिख देना पेपर में। अब बस इसका मतलब M अगर मिड पॉइंट है तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो M क्या आ जाएगा, x1 + x2/2 यानी 0 + 2/2, y1 + y2/2 यानी 2 + 0/2। तो कितना आ जाएगा, 2/2 1, ये भी 1, तो M आ गया 1,1। तो 1,1 क्या हो गया, 1,1 ये हो गया। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने टॉप 15 क्वेश्चन इस चैप्टर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताना, जो मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।